नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक बार यूट्यूब चैनल कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर आज का हमारा 2 होने वाला है। एक लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। साथियों, एक प्रैक्टिस सेट के अंदर लगभग 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, और ये एनटीपीसी ग्रुप डी स्टेट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए कवर करेगा। और ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें जो है 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब कि एक सेट के अंदर। तो जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? महात्मा जी गांधी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित अधिनियमों को उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ेंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरे का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ेंगे कि बोस्टन टी की घटना कब हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा बी हो जाएगा कि 1773 में हुई थी। किसमें? 1773 में हुई थी। आगे पढ़ेंगे नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट एक स्वरूप था जो कि वर्ष 1919 में आया था, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि संगम युग में ओरेयूर किस प्रसिद्धि विख्यात थी, ठीक है। तो 6 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो देखते हैं 7वें का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 8वां कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीपल की मिलती है। 9 पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवाजी सावंत है। कौन है? शिवाजी सावंत हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था। 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई से, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि जहांगीर ने किसे नादिल उल असर के खिताब से नवाजा था, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन में बी हो जाएगा हमारा, उस्ताद मसूद को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 12वां, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन में ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था। 13 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन में हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? विजयनगर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1227 में मृत्यु हुई थी। आगे देखेंगे। गिला मतलब गिजाली, हाँ, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। तो 15 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन में सी हो जाएगा हमारा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे ऊपर है। आगे 17 देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरण मत के जाहिर समानुपाती प्रतिनिधि के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका अर्थ बताइए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, प्रत्येक निर्वाचित संसद या विधेयक के मतों की संख्या समान होती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 18 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, पहला और दूसरा दोनों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता कौन सी धारा महिला की सहमति बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सी है? 19 का बी हो जाएगा, 313। आगे देखेंगे कि वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन में 20 का हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, अनवीनीकरण, ठीक है। भूस्थल पर जल, पवन व हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले लक्षण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। आगे देखेंगे। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्मों को किस नाम से जाना जाता है।
ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है? 22 का देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मा के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है? व्यर्थ के नाम से, तो इसका ऑप्शन में ये हो जाएगा झेलम, ठीक है। तितीय पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागालैंड में। देखेंगे कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है। तो 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयोजिक अभिक्रिया, ठीक है। 25 का सी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 26, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किससे होता है? ठीक है। तो 26 का ऑप्शन भी हो जाएगा, ताप विद्युत किससे हो जाता है? एक सेकंड, ताप किससे? ताप विद्युत संयंत्र से, ठीक है। आगे 27 देखेंगे, तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है। मैंने कहा तुलसी में जो महक आती है किसकी उपस्थिति के कारण आती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फिनोल एंड क्लोनोफेरोल, ठीक है। आगे देखेंगे 28 क्वेश्चन नंबर, सूची मिलानी है, तो इसका 28 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे देखेंगे 29, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। देखेंगे पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? ठीक है। तो 30 का ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, जाइलम पेरेकाइट, ठीक है, काइमा। आगे देखेंगे 31, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो 31 का ऑप्शन में ए हो जाएगा, सूत्र कणिका केंद्र हरितलवक, ठीक है, हरित लवक हो जाएगा। आगे देखेंगे 32 कि निम्नलिखित में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है। तो 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि सभी लैंगिक जनन वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है किसमें होती है? 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एकोशिकीय यूमनज में होती है, ठीक है। 34 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, वह जलीय पौधा जिसके प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एजोला। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा होता है? तो 35 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपेथिस हो जाएगा। आगे 36 देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ठीक है। तो 36 का ऑप्शन में ए हो जाएगा, काई। आगे देखेंगे 37 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधि में से एक नहीं है? तो 37 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, वितरणीय विधि। आगे देखेंगे 38, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? तो 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लाभांश एवं बोनस शेयर, ठीक है। आधुनिकीकरण में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो 39 का ऑप्शन में सी हो जाएगा हमारे, ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों। आगे देखेंगे 40, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो 40 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों, ठीक है। आगे देखेंगे 41, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है 41 का ऑप्शन में ए हो जाएगा, कुचिपुड़ी से है, किससे? कुचिपुड़ी से। आगे देखेंगे 42, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक, ठीक है। तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी, ठीक है। पहला क्या आएगा, पहला तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर दूसरा आएगा और फिर पहला आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको स्ट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? ठीक है। तो 43 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा में, किसमें? उड़ीसा में। आगे देखेंगे 44, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 44 का क्या हो जाएगा, 44 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1961 में। आगे देखेंगे, राजा ललितादित्य ने किस राज्य का शासन किया था? ठीक है, किस राज्य पर शासन किया था? तो 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कश्मीर पर, किस पर? कश्मीर पर किया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 46, शेरे गुल फरोज उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 46 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, दिल्ली। विश्व रोगी सुरक्षा कब मनाया जाता है? तो 47 का हमारा ऑप्शन में बी हो जाएगा, 17 सितंबर को। आगे देखेंगे कि किसने पाटलिपुत्र को पहली ब्रोथा कहा था? ठीक है। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेगस्तीज ने कहा था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार कंपनी
है। तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ब्लूटूथ है। देखेंगे 50 क्वेश्चन लास्टवा कि किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो 50 का ऑप्शन में बी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। साथियों कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी है, नीचे इनको कवर कर लेते हैं। लिखा हुआ है इसमें, नक्काशी ईंटों का प्रयोग साक्ष्य का प्राप्त कहाँ से हुआ, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का चलन कहाँ था, हड़प्पा में था। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था, तो मोहनजोदड़ो में था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे देखेंगे, ठीक है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ, बनावली से प्राप्त हुआ है। उन जल प्रबंधक का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से, धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। शैलकृति स्थापत्य के प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं कहाँ से, धोलावीरा से। वैसा हड़प्पन कालीन स्थल जो कि 3 भागों में विभक्त है, किसे बोलते हैं, धोलावीरा से। तो साथियों लगभग हमने जो अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं सेकंड प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।